प्रधानमंत्री इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, इतनी भीड़ के साथ घूम रहे हैं बिना मास्क के, गृह मंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये जो विपक्ष पार्टियां हैं ना, विपक्ष पार्टियां भी किसान का साथ नहीं दे रही हैं, जनता का साथ नहीं दे रही हैं। इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, इतनी भीड़ ला रहे हैं। हमें ये सीखना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री कितने बहादुर हैं, वो कितनी हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं कोरोना का। तो ये जो हमें ये जो प्रेरणा मिल रही है, ये जो हमारे अंदर हिम्मत आ रही है, ये उन्हीं को देख के आ रही है। और जिस दिन इस देश का गृह मंत्री मास्क लगाएगा, उस दिन समझना कि हाँ कुछ कोरोना है या कुछ गड़बड़ हो सकती है। लगाते हैं वो, लगाते हैं। कब, कहाँ लगाते हैं? लगाते हैं जब बोलना होता है तब हटा देते जी। अरे भैया आप देखिए ना उनको, वो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊं, पेशेंट को से मिलने गए, कोरोना पेशेंट से मिलने गए हुए हैं हॉस्पिटल में और बिना मास्क के हैं, बाकी सबने मास्क लगाया हुआ है। तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। हटा देते। तो हम तो उन्हीं से सीख रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, क्योंकि जैसा वो सिखाएंगे, जो हमारे आइडियल है वो हमारे, जो वो हमारे आइडियल हैं, हम उन्हीं को देख के, और सभी को उनको फॉलो करना चाहिए। मैं तो इस देश की जनता से अपील करूंगा कि उनको फॉलो करो। वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो कितनी हिम्मत है उनके अंदर, आप भी अपनी हिम्मत दिखाओ। जिस तरह से बोला जाता है कि लोग बोलते हैं कि बीजेपी लॉकडाउन लगा के किसान आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में केजरीवाल का कर्फ्यू लग जाता है 1 हफ्ते के लिए, और राज्यों में जिसमें बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ भी लॉकडाउन लग जाता है। तो क्या माना है इसे? देखिए, माना ये जाए कि बीजेपी तो लॉकडाउन इसलिए लगा रही है कोरोना के नाम पर, क्योंकि बीजेपी कोई विकास का काम कर नहीं सकती है। तो विकास के काम को करने के से मतलब बचने के लिए लॉकडाउन, दूसरा किसान आंदोलन को हटाने के लिए, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए लॉकडाउन, और बोल रहे हैं कि उससे पहले दिल्ली वाला लगा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विपक्ष पार्टियाँ हैं ना, विपक्ष पार्टियाँ भी किसान का साथ नहीं दे रही हैं, जनता का साथ नहीं दे रही हैं। आपको लगता है कि मोदी जी का काम केजरीवाल कर रहे हैं? नहीं, वो हमेशा सरकार का सहयोग किया उन्होंने, पहले भी किया है। साइन सबसे पहले जो है ना, ये बिल, तीनों बिल पर आया था तो उन्होंने कर दिया था। तो सरकार का ही सहयोग कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हम बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? उनको ये लग गया कि हमारी दाल इस किसान आंदोलन में गलने वाली नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, टिकैत साहब ने कुछ महीना पहले यह भी बोला था कि यहाँ कोई भी नेता आए उनका स्वागत है, लेकिन किसी का दाल नहीं गलेगी। और उन्होंने आकर के देख भी लिया, यहाँ किसी की दाल नहीं गलेगी। अगर जो सरकार बनेगा तो जवान किसान मजदूर का बनेगा, बाकी इनकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली है। और ये भी इस बात को समझ गए हैं कि हमारी दाल नहीं गलेगी, तो जब अगर जो किसान का आंदोलन सफल हो जाता है तो हम तो और भी कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारे भी वोट बैंक उधर चले जाएंगे। इसलिए वो भी सफल होना नहीं देना चाहते हैं। पहले दिल्ली में 2 दिन का वीकेंड लगता है, अब खबरें आ रही हैं यूपी में भी वीकेंड लग गया है, अब दिल्ली में 7 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या लग रहा है आपको, विपक्ष आगे चल रहा है, उसके बाद सरकार चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष बोल दिया ना कि सब मसुआरी भाई है, चचेरे भाई हैं, सब चोर हैं। कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है, सारे मिले जुले हैं। ये बताइए, अभी बोल रहे हो ना, सारे जनता का पेंशन बंद हो गया, इनका पेंशन बंद करने के लिए सारे एक हो जाएंगे। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सारे एकजुट बोलेंगे नहीं, नेताओं का पेंशन नहीं कटना चाहिए, सारे देश की जनता का, सारी सरकारी नौकरी का पेंशन कट जाए, लेकिन नेताओं का कटेगा, सब एकजुट हो जाएंगे। ये सारे चोर हैं, इन सारे चोरों को हटाने के लिए अब काम होगा। ये जो किसान आंदोलन लगा है ना, यहाँ से एक नया युग का शुरुआत होगा। नया युग यहाँ से बदलेगा, सत्य आएगा और सत्य भागेगा। आपको लगता है कि जो विपक्ष भी है उनको भी डर लगने लगा है लॉकडाउन से? एकदम विपक्ष को तो और भी डरने लगा है। विपक्ष ये समझ रही है कि यदि ये आंदोलन सफल हो गया तो हमारा जो कुछ भी 2-4 सीटें थे साइड में बैठ रहे थे, कोई विपक्ष में नहीं था, कोई भी विपक्ष में नहीं था, तो साइड में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे, हम 0 पर चले जाएंगे। इसलिए सफल नहीं होगा तो कम से कम साइड में, कार्नर में तो बैठे रहेंगे, तो उनको इससे और भी ज़्यादा डर है। आपका कहना है इसीलिए सरकार का साथ दे रहे हैं वो लोग? एकदम बिल्कुल, इसीलिए वो साथ दे रहे हैं। किसान के रूप में इस देश का विपक्ष नजर आने लगा है, उनको किसान के रूप में इस देश का विपक्ष नजर आने लगा है, इसलिए वो सब अब कहीं ना कहीं एकजुट होंगे। देखिए, टोटल देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा है और पूंजीपतियों के लिए ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है। जो सरकार है वो पूंजीपतियों की रखेल है और जैसा पूंजीपति कहेंगे उस हिसाब से चलेगा देश में। इसका समस्या का समाधान बस एक ही है, देश की जनता
किसान संयुक्त मोर्चा किसान आंदोलन से जुड़े, यहाँ पे आए, किसी भी तरीके से या तो गांव में ही बैठे बैठे विरोध करें, लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर कैसे आएंगे? फिर तो आगे- घर से बैठे बैठे वीडियो भी तो बना के भेज सकते हैं। अगर अभी वीडियो बना के नहीं भेजे, सुन ले देश की जनता, मैं देश की जनता को बता दूं, नंबर 1 तो देश की जनता है जो आधे से ज़्यादा बिकी हुई है, वो तो डेड बॉडी है देश के अंदर। आधे से ज़्यादा लोग तो डेड बॉडी हैं। जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, जिनके परिवारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन लोगों से मैं, वो लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं, आंदोलन में पहुँच चुके हैं। और जिन लोगों के अंदर देशभक्ति है थोड़ी सी, वो भी उन सोए हुए लोगों को लेके यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ जब तक नहीं पहुँचोगे, कोई किसी भी टाइप की समस्या का समाधान नहीं होगा। ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन कोई एक दिन का नहीं है, ये आपको गुलाम बनाने की प्रैक्टिस है। और सरकार पास होती जा रही है, आप घर बैठे बैठे गुलाम होते जा रहे हैं। ये है टोटल षड्यंत्र। आप कह रहे हो लोगों को बुलाने के लिए, लोग आएंगे तो फिर महामारी और फैलेगी। महामारी कुछ भी नहीं है, महामारी कुछ नहीं है। ये सारा का सारा इंटरनेशनल जो करगिल एक हमारे देश दुनिया के अंदर 4 ही बड़ी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, और वो सारी दुनिया का व्यापार जो खेती है अपने हाथ में लेना चाहती हैं। तो उन्होंने इसका जिम्मा ये कुछ पूंजीपतियों को दिया है, और ये सारे सब कुछ मिलके कानून, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये यहाँ नहीं चल रहा, ये अमेरिका, इंग्लैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, हर जगह चल रहा है। दूसरी ये बीमारी भी साथ साथ जहाँ जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है, उनको पूंजीपतियों को पता था कि जब इनकी एकजुटता ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी तो फिर इनको कैसे रोकेंगे, फिर रोकेंगे कोरोना से। तो ये कोरोना लेके आ रखे हैं। कोरोना ये आंदोलन में जाता है, चुनाव जहाँ होता है, अमित शाह जहाँ होते हैं ना, वहाँ नहीं जाता। अभी तक एक भी नेता नहीं मरा है कोरोना से, जबकि सबको हो गया कोरोना। ये कितने झूठे हैं, प्रधानमंत्री कितना 1 नंबर का झूठा है, उसको शर्म भी नहीं आ रही। उसने तो प्रधानमंत्री की जो पावर है ना, उसको भी जीरो कर दिया है। वो चपड़ासी के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो तो जनता की बहुत फिक्र कर रहे हैं। टीवी पे मतलब रैलियां छोड़ के आते हैं उसको, लोगों की हाँ, बात सुनने के लिए। उसको फिक्र होती तो वो 20 हजार लाख करोड़ रुपया इन्होंने जारी किया था पिछले अभी 4 महीने पहले। किस लिए जारी किया था कि मजदूरों, जो भी दुखी श्रमिक लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, मजदूरी दिहाड़ी वाले लोग हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये, उसमें से कम रिक्शे वाले को भी 10 हज़ार रुपये मिले, एक चाय बनाने वाला है उसको भी 10 हज़ार रुपये मिले, ताकि उसको थोड़ा सारा लगे। वो सारा का सारा पैसा गायब हो गया। वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल लिया इन्होंने सारा, रिजर्व बैंक खाली कर दिया। नोटबंदी में घर से लेडीज़ों के पास में जो खर्चा होता था वो इन्होंने खाली कर दिया। GST से इन्होंने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। सारा पैसा अब इनके पास में है। अब इनको पूरा ये पता है कि जिधर हम चलाएंगे उधर ये चलेंगे। तो देश की जनता तैयार रहे, या तो विरोध करे, रोड के ऊपर आए, नहीं तो घर में भी। आज जैसे एक वीडियो आई है, जिंदे आदमी को पैक करके कोरोना के नाम पर शमशान घाट भेज दिया, तो ऐसे देश की जनता को भेजा जाएगा। और अच्छी बात होगी है, जो विरोध नहीं करेगा उसके साथ में होना भी चाहिए ऐसा। जो अत्याचार को सहेगा ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि उसको सबसे पहले लपेट कर